इस वक्त मैं हूँ जीवन हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल। यहाँ कुछ मसाइल का सामना है तो उसी के चलते हम इनसे बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं एमएलए, शहर के एमएलए क्या कह रहे हैं। तो किन मसाइल का सामना है यहाँ और क्या हो रहा है, आप किस वजह से यहाँ तशरीफ़ लाए? अभी आने का कारण ये है, आने की वजह ये है, कल रात में एक 25 साल नौजवान जी सांस की तकलीफ़ की वजह से उसको एडमिट किए थे। कमालपुरा के रहने वाला है। यहाँ इस सैयद इब्राहिम तो यहाँ पर जो है घंटा डेढ़ घंटा उसको बाहर ही रखे, जी अंदर एडमिट करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोगों ने मालूमात ली तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर नए लोगों को नया स्टाफ डाला गया है। BUMS करके जो हमारे अभी नई भर्ती हुई है मानधन पर, उसमें से कुछ लोग थे, उनको इस लाइन का कोई तजुर्बा नहीं, वो लोग भाग गए यहाँ से। अच्छा। उसके बाद जो है यहाँ पर डॉक्टर जाहिद रब्बानी जो सिविल हॉस्पिटल में इंजीनियर हैं, सिविल हॉस्पिटल में सर्जन है, उन्होंने आकर के रात भर यहाँ पर देखा। कल का दिन ऐसा गुजरा कि ऑक्सीजन का कोई नज़्म नहीं था और ऑक्सीजन का अभी तक कोई सिस्टम इन्होंने बनाया नहीं था। उस नौजवान को ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और ऑक्सीजन मिल नहीं सकी, उसकी वजह से रात भर वो रहा। सुबह 6 बजे उसका इंतकाल हो गया और अभी जो है दिन के 1 बज रहे हैं, 12:30 बज गए हैं, अभी तक कोई डॉक्टर आया नहीं। जो डॉक्टर आ करके उसके आखिरी जो भी मामलात हैं कि उसको किट वगैरह में पैक करना है, उसकी तजहीज़ व तकफीन है, कोई डॉक्टर अभी तक आया नहीं। तो आपको कब पता चला ऐसा मामला हुआ है? सुबह तकरीबन 7:30 बजे के करीब हम लोगों को खबर मिली। और उनका इंतकाल कब हुआ है? सुबह 6 बजे इंतकाल हुआ, ऐसा बताया ये जा खबर किसने दी आपको सुबह 6 बजे? हाँ, यही सिविल अपने जीवन हॉस्पिटल से ही खबर आई और मरहूम के जो रिश्तेदार हैं उनके फ़ोन आए थे। अच्छा अच्छा। पेशेंट लोग ने भी फ़ोन करे आगे जो थे अच्छा, तो अभी क्या कार्रवाई करने वाले हैं, क्या बात होने वाली है आपकी? अभी बात ये है कि डॉक्टर ही नहीं आए हैं। अच्छा। जो रूटीन के डॉक्टर हैं वो 2 डॉक्टर हैं अंदर, लेकिन अभी तक उनसे भी बात नहीं आई, ना हम अंदर जा सके ना वो बाहर आ सके। लेकिन ये कि सिस्टम जो है अच्छा नहीं है और जब तक इंतज़ामिया पूरा सिस्टम बना नहीं लेती वहाँ तक जो है इसी तरह अमवात होती रहेगी। हालात इस तरह के हैं कि पूरे शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल इन्होंने बंद करवा दिए। उन हॉस्पिटल के बंद हो जाने की वजह से कोरोना वायरस से तो दो लोगों की मौत हुई, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम जिनका था, किडनी प्रॉब्लम था, शुगर प्रेशर था, पैरालिसिस के किडनी के जो पेशेंट थे, करीब जो है 22-25 लोग मर चुके। उनको तिब्बी इमदाद मिल नहीं सकी, उनको दवाएं नहीं मिल रही हैं। मेडिकल भी इन्होंने बंद करवा दी है, मेडिकल पर दवाएं ख़त्म हो गई हैं, एजेंसियां उनको दवाएं नहीं दे रही हैं, बाहर से दवाएं आ नहीं रही हैं। ऐसे इंतहाई संगीन हालात है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शरह अमवात में जो इजाफा हुआ है उसकी अहम वजह यह है कि तिब्बी इमदाद की बर वक्त फराहमी नहीं हो पा रही है? यही है, खुल करके ये बात सामने आई ना। आपने सारे हॉस्पिटल बंद करवा दिए, नदी के उस पार भी हॉस्पिटल बंद है, नदी के इस पार भी हॉस्पिटल बंद है। जो डॉक्टर खिदमत कर रहे थे, अगर उनके पास से कोई पेशेंट गया और पॉजिटिव निकला तो उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया। स्टाफ के लोग जो है डॉक्टर के बगैर कैसे काम करेंगे? और अगर डॉक्टर है तो स्टाफ नहीं है। इन्होंने हॉस्पिटल बंद करा करके पूरे शहर को मौत के मुंह में डाल दिया है। तो इसका क्या हल निकाला जाए, आप क्या समझते हैं? इस सिलसिले के अंदर कलेक्टर से मेरी बात हुई है। आप देखो, इन्होंने बैंक बंद करवा दिए, हॉस्पिटल बंद करवा दिए, इन्होंने मेडिकल बंद करवा दिए, तो लोग जिएंगे कैसे? बीमारी तो लोगों के साथ लगी रहती है। आप हॉस्पिटल बंद कर देंगे, मेडिकल बंद कर देंगे, आज लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, आपने बैंकें बंद कर दी हैं, तो कैसे काम चलेगा? या शहर के साथ कोई, हमको ऐसा लगता है कि एक अनोखा हम लोगों के साथ जो है बर्ताव किया जा रहा है। कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि मशरक़ी इलाकों से ज़्यादा मरीज़ दिखाई दे रहे हैं और बकिया इलाकों के नहीं, तो क्या इसमें भी कुछ राज मुज़मर है? अब क्या है, इस मौके पर इस सिलसिले पर तबसरा करना मुनासिब नहीं है। शुकूक व शुबहात पूरे शहर में है कि इस तरह का जो मामला किया जा रहा है, कहीं इसमें भेदभाव तो नहीं। तो इस समय आपकी हाई अथॉरिटी से कुछ बात हुई? मुसलसल हम लोग 3-4 दिन से उसी में लगे हैं। डॉक्टर सईद फरानी हैं, एजाज़ बेग हैं, मैं हूँ और भी हमारे साथी हैं। हम लोगों ने जो है वो जो इंचार्ज बना करके भेजे गए हैं पंकज आशिया, हमने उनके साथ 2-3 मीटिंग की, डॉक्टरों के साथ मीटिंग की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, हमने देखा कि जहाँ शहर को ज़रूरत है
कोरोना से लड़ने की और तिब्बी अमले को बढ़ाने की ज़रूरत है इंतज़ामिया की जानिब से, वहीं देखने में ये आ रहा है कि लोगों में खौफ और डर का खौफ व हिरास का जो माहौल है उसकी बिना पर भी लोग हार्ट अटैक से और ब्लड प्रेशर के कम या ज़्यादा होने की वजह से जाँ बहक हो रहे हैं। तिब्बी इमदाद की कमी है, हॉस्पिटल्स बंद है, क्लिनिक बंद है और अक्सर मेडिकल्स भी बंद हैं। तो इसके चलते लोग ज़्यादा मर रहे हैं बनिस्बत कोरोना मर्स के। तो इस समत भी इंतज़ामिया को हद दर्जा अपनी तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत है। आइए चलते हैं हॉस्पिटल में, देखते हैं क्या कार्रवाई चल रही है। पूरा दौड़ रहा था मैं पर्सनली। आप और डॉक्टर जाहिद रब्बानी से बात कर लो। सर सुनिए डॉक्टर जाहिद रब्बानी से आप डॉक्टर जाहिद रब्बानी ने जब ये कहा कि यहाँ पे कोई स्टाफ मैंने नहीं, डॉक्टर डांगे को फ़ोन किया रात के 1:30 बजे। थोड़ा सा ना पीछे हो जाओ। हजरत रात में जब डॉक्टर जाहिद रब्बानी ने ये कहा कि यहाँ स्टाफ नहीं, मैं आया, यहाँ पे 2 वार्ड बॉयज 2 ब्रदर्स थे और उस वक्त जो ब्रदर्स थे वो अनट्रेंड थे, उनको इमरजेंसी ये किया गया है, डिप्यूट किया गया, इसलिए थोड़ा सा वक्त उसमें लगेगा उनको सीखने में, उनकी कुछ तक हो गई थी, इस वास्ते उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई है नहीं। रातों रात मैंने डिप्टी कमिश्नर को और जो नोडल ऑफिसर अपने सिविल सर्जन डॉक्टर जगदाड़े साहब को, इन लोगों को और हेल्थ ऑफिसर, इन लोगों को फ़ोन किया और अभी सुबह से सारा स्टाफ इधर अभी बुला रहे हैं। आप बुलाए आज स्टाफ, मेरी बात सुनो, रात को असल में क्या हुआ, कल तो दिन भर पहले ऑक्सीजन बंद था तुम्हारे यहाँ का, ये बात आपको मान लेना चाहिए, आपको इल्म होंगी या नहीं होंगी। रात में 11 साढ़े 11 बजे, सुनिए रात में किए होंगे, रात में 11 साढ़े 11 बजे मेरा ऑर्डर हुआ है और 12:30 पौन बजे के बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन का सब क्लियर हो गया था एकदम। सामने मैं खुद आ गया, खड़े रह गए। कल दिन में ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं था। मैं 12 लोगों से गुफ्तगू करता रहा तो ये मालूमात मिली कि भाई कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा है, कोई करके देने वाला नहीं है। ये हमें मालूम है, आप आए तो आपने आने के बाद वो इंतज़ाम किया, वरना आपके आने से पहले ऑक्सीजन का कोई इंतज़ाम था ही नहीं। मैं आया तो मैं सब वो पूरा उसका फ़ौरन कर दिया, वो हो गया था। रात का ऑक्सीजन का प्रॉब्लम खत्म हुआ, मैं गया तो वापस मुझे फ़ोन आया गया स्टाफ ने, मैं फिर आया था। क्या पोजीशन है पेशेंट लोगों की, हम लोग देखो बार बार हर 10-15 मिनट के बाद जीवन हॉस्पिटल का फ़ोन आता, पूरा कामकाज गांव में भी डिस्टर्ब हो गया। रात को मुफ्ती साहब ने हमने बोल के आज 100 हॉस्पिटल वगैरह खुला है गांव में, कोरोना से तो 2 ही लोग मरेंगे और यहाँ से 200 लोग मर जाएंगे, हालात इस तरीके से ख़राब है। तो हम लोगों ने यहाँ ध्यान देना कि गांव में देना। यहाँ की अभी क्या पोजीशन हमको ये बता दो, बार बार जीवन हॉस्पिटल से हमको फ़ोन आता। हजरत अभी मैं आ गया हूँ, हमारा सब स्टाफ अभी सक्षम है, एवरीबडी इज़ देयर। अभी हम शुरू कर दिए काम, जैसा रूटीन को लगने को जो वक्त लगेगा उतना ही। अभी दोपहर शाम तक आपको इंशाल्लाह अंदाज आ जाएगा कि कैसे काम चल रहा है दोनों हॉस्पिटल में। यहाँ पूरा मत मानना, डॉक्टर फैसल सुलेमान साहब आए जी, मरीज़ों का ये बोलना है कि वो किसी मरीज़ के पास गए नहीं, उन्होंने देखा नहीं, पूछा नहीं, लेकिन अपना जो है एक वीडियो शूटिंग करके उन्होंने वायरल कर दिया। पूरे शहर के अंदर ये हो गया कि डॉक्टर फैसल सुलेमान वहाँ पर हैं, जबकि मरीज़ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ने ज़रा भी हमारी तरफ कोई ध्यान, कोई तवज्जो नहीं दी। हजरत अभी फैसल सुलेमान साहब जो अंदर से निकले तो वो पीपीई किट में थे वो, तो मैं समझता हूँ कि शायद पीपीई किट में कौन आ रहा है जा रहा है, मरीजों को इसका अंदाज ना हो, ऐसा मुझे लगता है। बात बोल रहा हूँ, आज की नहीं। अंदर जो भी कल उन्होंने जो है इसी तरह का काम किया। डॉक्टर साहब पीपी किट पहनने के बाद भी जानने वाले जानते हैं कि डॉक्टर फैजी साहब हैं, डॉक्टर फैसल सुलेमान साहब हैं, जानने वाले जानते, सब नहीं जानते होंगे, ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन जो लोग आपको मुझको जानते हैं, अगर हम लोगों की कारकर्दगी सही नहीं है तो वो तो बोलेंगे ना कि मुफ्ती साहब बोल रहे हम लोग आए और वो तो आए भी नहीं, हमने तो उनको देखा भी नहीं। मैं आ गया हूँ और अभी सब स्टाफ भी यहाँ बुला लिया हूँ इंशाल्लाह। आप आ गए हो, हमें उम्मीद है कि जो शिकायत बद इंतज़ामी की है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा वक्त जितना लगेगा उतना मैं इंशाल्लाह पूरा सीधा करवाता हूँ। हम लोग आपसे राब्ते में रहेंगे, आप लोगों से मुझे सपोर्ट की उम्मीद रहेगी। 100% सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर साहब हम लोग तो यहाँ जीवन हॉस्पिटल आए, आज कोई जीवन हॉस्पिटल आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ आए इसलिए आए कि हम लोग जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं हमको करना चाहिए, नहीं करेंगे तो हमको जवाब देना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो वहाँ जवाब देना पड़ेगा। शहरियान को क्या मैसेज देंगे आप, जो जीवन हॉस्पिटल के ताल्लुक से लोगों के सामने तस्वीर आ रही है, लोगों के लोग जो चीज़ समझ रहे हैं, एक नेगेटिव अंदाज से लोगों के सामने जीवन हॉस्पिटल की तस्वीर आ रही है। एक मिनट देखिए, ये देखो ये अभी फोन चालू है ना, ये मेरे वार्डो के इकबाल भाई है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि इनके भाई वहाँ पर एडमिट है ना, क्या नाम है, एक मिनट, साबिर शेख नाम का एक आदमी यहाँ पर एडमिट है। इन्होंने घर पे फ़ोन करके ये कहा कि वहाँ पर हमको कोई इमदाद यानी तिब्बी इमदाद नहीं मिल रही है। ये उनका फ़ोन चालू है, अभी फ़िलहाल अवेलेबल हम आपके सामने। इसी तरीके से 100 फ़ोन आ रहे गाँव से,
पूरे। इसके लिए मुझे और मुफ्ती साहब को यहाँ आना पड़ा। देखिए, मुझे कोरोना हेल्थ ऑफिसर बना के अभी रात में ही ऑर्डर मिला है। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, जो भी कंडीशन अब आपसे तक बहुत उम्मीद है वापस है। जी जी, जो भी यहाँ पे कंडीशन है मैंने रात में देखा, उसमें और अभी में बहुत सारा फ़र्क हो गया है। पहले तो स्टाफ कम था, मैंने स्टाफ बुलवा लिया, साफ़ सफाई का मामला था वो सीधा करवा दिया है। और अभी जो मरीजों की शिकायत है, अभी मैं पीपीई किट पहन के अंदर जाऊँगा तो फिर शाम तक वापस भी यहाँ पर हूँ। मैं अंदर जाके देखता हूँ एक एक मरीज़ को क्या मसला है। और मेडिसिन तो बहरहाल जो अभी नया स्टाफ आया है अभी एकदम रूटीन में शुरू हो गई है, तो कोई बात नहीं। आज से पहले का मैं नहीं जानता, अभी मैं आया हूँ, इंशाल्लाह पूरा आगे आप लोगों के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। ठीक। और शहरियान के लिए ये एक मैसेज है कि आम तौर से मालेगांव के बारे में ये कहा जा रहा है कि लोग घरों में नहीं रहते। आप लोग कोशिश कीजिए कि घरों में बैठिए, अपने आप को बचाइए, शहर को बचाइए, कौम को बचाइए, अपने हिंदुस्तान को बचाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर परवेज़ फैज़ी से, जो आज ही अपॉइंट हुए हैं जीवन हॉस्पिटल में, और वो मालूमात दे रहे थे कि किस तरह यहाँ वो इंतज़ामात संभालने वाले हैं। मेरे पीछे की जानिब ये दाखिली दरवाज़ा है जीवन हॉस्पिटल का। अंदर पीपीई किट पहनकर डॉक्टर्स अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव जो मरीज़ पाए गए हैं उनकी निगहदाश्त अच्छी तरह से हो। और अभी इस वक्त शहर के एमएलए भी पहुंचे हुए हैं, जो इस समत कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पे बदनज़मी का माहौल है उसको ठीक किया जाए और उस बेहतरी की तरफ तवज्जो दी जाए। नाज़रीन, मैं इस वक्त हूँ जीवन हॉस्पिटल में, और यहाँ मौसूला इत्तला के मुताबिक एक शख्स की मौत हुई है सुबह में। एक शख्स जाबहक हुए हैं, शहीद हुए हैं सुबह 6 बजे के करीब, और उनका ताल्लुक़ कमालपुरा से था। और हमारे साथ कमालपुरा के ही कॉरपोरेटर जनाब फ़ारूक फैज़ुल्लाह मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस शहादत के पीछे क्या रीज़न था, और ये जो मौत हुई है इसके ताल्लुक़ से काफ़ी खौफ व हिरास का माहौल होगा कमालपुरे में, उनके एरिए में। तो इस ताल्लुक़ से क्या आवाम को मैसेज देंगे और क्या कार्रवाई होने वाली है इस सिलसिले में उनकी जानिब से? अस्सलाम वालेकुम। कमालपुरे में जो एक नईम सैयद करके छोकरा था, उसको कल जीवन हॉस्पिटल में ला के एडमिट करे, मगर डॉक्टर का स्टॉप यहाँ से चले गया और इनकी लापरवाही की वजह से उसकी डेट होगी। डेट होने के बाद में उसकी कुछ क्लिप भी वायरल हो रही कि वो जो डेड बॉडी है बहुत अलग तरीके से पड़ी हुई है, और वो क्लिप वायरल हो रही है व्हाट्सएप के ज़रिए। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन अपना हक ईमानदारी से निभाइए। और आज ऐसे हालात हो रहे कि लोग हॉस्पिटल में आने के नाम से डर रहे हैं, और अगर ऐसी क्लिप और वायरल होएंगी तो लोग कोई हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं। अगर जितना कोरोना पे बचाव की ज़रूरत करेंगे उससे ज़्यादा बीमारी फैलेंगी। तो प्रशासन से और अब नगर पालिका से, सब डॉक्टरों से ये उम्मीद करता मैं कि अपनी ड्यूटी अपनी ईमानदारी से करें और अपने पेशेंट को हर वक्त तो मतलब हर टाइम से चेक करते रहे। जैसे जैसे उनकी पोजीशन आती जा रही उनको चेक करते रहे, ये उम्मीद करता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब वाला कमालपुरा के कॉरपोरेटर थे जो बता रहे थे कि जो आज वाक़या हुआ है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और अगर इंतज़ामिया इस समत तवज्जो दे या देती तो ग़ालिबन इस तरह का वाक़या नहीं होता। तो हम गुजारिश करते हैं इंतज़ामिया से कि जो तिब्बी इमदाद की कमी है और जो जिन चीज़ों का फ़ुक़दान है, जिन वसाइल का या आप कह लें कि अमले का, तो उसको पुर करने की कोशिश करें। और शहरियान में जो खौफ व हिरास का माहौल है, खौफ व डर का, और ख़ुसूसन आज सुबह में जो वाक़या हुआ उसको लेकर, तो उसको दूर करने की कोशिश की जाए। शहरियान में अवेयरनेस मैसेज दिया जाए कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से जब माहौल बनेगा तो ही लोग आगे आएंगे। अगर लोगों को इत्मीनान दिला दिया जाता है कि इस बीमारी का इलाज है, और अगर वो सही से एहतियात करते हैं तो कभी उम्मीद है कि वो बेहतर हो जाएंगे। तो जिन लोगों को शुरुआती सिम्टम्स हैं वो लोग खुद ब खुद आगे आकर अपना इलाज करवाएंगे। लिहाजा जो खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो रहा है, इंतज़ामिया से गुजारिश है कि उसको दूर करने की कोशिश करें। मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल और सच बात न्यूज़।